इस संसार को, इस दुनिया को चार वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है। कितनी? चार। सर्वप्रथम ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये जगत जो है, सर्जक मांग रहा है। इस दुनिया को सर्जक की आवश्यकता है। दूसरा, इस दुनिया को रक्षक की आवश्यकता है। रक्षा करने वाले, नाम के रक्षक नहीं, वास्तविक ओरिजिनली रक्षक की आवश्यकता है। तीसरा, इस दुनिया को, इस संसार को पोषक की आवश्यकता है। सर्जक, रक्षक और तीसरा है पोषक की आवश्यकता, पोषण देने वाले, किसी पोषक की आवश्यकता है। और चौथा, इस दुनिया में, इस दुनिया को सेवक की आवश्यकता है। आप कहोगे हम भी सेवक हैं। हम कैसे सेवक हैं ये तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा जानता है, हैं? सच्चे सेवक की आवश्यकता है इस जगत को, इस दुनिया को। और मुझे यह बात कहने में तनिक भी हर्ज नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए, कि ये सर्जक, रक्षक, पोषक और सेवक, ये चारों चीज भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण में है। गीता बोलने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ये चारों वस्तु है। यदि हम देखें तो इस संसार को सर्जक की आवश्यकता है, तो प्रश्न पूछिए, संसार का सर्जक कौन? इसी भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस संसार का, संसार के चराचर जीवों का बाप कौन, पिता कौन? हे अर्जुन, मैं कृष्ण हूं। इतना ही नहीं, ममे वांशे जीव लोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। दुनिया सर्जक मांग रही है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्जक गीता बोलने वाला भगवान कृष्ण है। इस दुनिया को रक्षक की आवश्यक। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कृष्ण सबके सर्जक हैं, कृष्ण ने सबका सर्जन किया, सर्जक तो दिखाई नहीं दे रहा। सच कहें तो इस संसार का सर्जक सभी जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। संसार का सर्जक कृष्ण सब जगह पर है, हैं? वास्तव में उनको सबके सामने प्रकट नहीं होना है, उनको लोगों को अपना दर्शन देना नहीं है, वो दिखाना नहीं है। बाकी सर्जक तो सब जगह पर है। तो मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति में हम लोग देखते हैं कि छत पर हम चढ़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए। उस समय हम देख सकते हैं आकाश में, आसमान बिल्कुल सर पर है, उस आसमान में हम उड़ने वाली पतंग को देख सकते हैं कि नहीं? लाल नीली रंग की पतंगे, हम पतंग को देख सकते हैं। और यदि चश्मा न हो तो जिस आधार पर पतंग उड़ रही है उस धागे को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, आसमान में हम पतंग को देख सकते हैं, उस पतंग में लगे हुए धागे को देख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी पतंग को उड़ाने वाले हाथ को हम नहीं देख पाते हैं कि ये उड़ा कौन रहा है। जब संसार की साधारण पतंग उड़ाने वाला नहीं दिखाई देता, तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को उड़ाने वाला अखिल ब्रह्मांड नायक कैसे दिखाई देगा? पतंग दिखाई देती है, जगत दिखाई देता है, धागा दिखाई देता है, प्रकृति दिखाई देती है, लेकिन धागे और पतंग को उड़ाने वाले हाथ हमें कदाचित नहीं दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार
संसार को चलाने वाला दिखाए। यदि वे अपने आप करुणा करके, कृपा करके अपने आप को दिखाना चाहे, तब तो वह प्रकट हो सकता है। सो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे तो भगवत गीता के ऊपर आना है। सो दुनिया मांगती है सर्जक, और गीता बोलने वाला निर्बाह्य गति से कोई झुठला नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता, कृष्ण सबके सर्जक हैं। एक इस संसार को आवश्यकता है रक्षक की, रक्षा करने वाले की। गीता बोलने वाले कृष्ण से बड़ा रक्षक इस दुनिया में और कौन है? बताइए, भगवान कृष्ण से बड़ा रक्षक कौन? जिन्होंने प्रतिज्ञा करके कहा, परित्राणाय साधु नाम अर्जुन, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं को दुष्टों से बचाने के लिए, और मैं मेरे भक्तों के पतन को रोकने के लिए मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार इस संसार के वास्तविक रक्षक, रक्षा करने वाले, गीता बोलने वाले कृष्ण है। तीसरा, इस दुनिया को पोषक की आवश्यकता है ना? यह जगत, यह संसार पोषक चाहता है। तो भगवत गीता बोलने वाला कृष्ण दुनिया का सबसे बड़ा पोषक है, क्योंकि इसी कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, योग क्षेम वहाम्यहम। हे अर्जुन, मैं मेरे भक्तों का योग, मैं मेरे भक्तों का सभी प्रकार का पोषण करता हूँ, और पूर्ण रूप से मैं मेरे भक्त का ध्यान रखता हूँ। तो गीता बोलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पोषक है। और अंत में सेवक, इस दुनिया को सेवक की आवश्यकता है। आप कहोगे कि भाई बहुत सारी संस्थाएं हैं, और इन बहुत सारी संस्था में बहुत सारे सेवक हैं। बुरा मत लगाइएगा, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। संस्थाओं में भी लोगों को पदाधिकारी बनना है। ध्यान से सुनिएगा, शब्द की बड़ी महिमा है। संस्थाओं में भी लोगों को पदाधिकारी बनना है, और पदाधिकारी बनने के लिए फॉर्म भरते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क और बड़ा चलता है। लेकिन इस जगत को, इस दुनिया को पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं है, पद के अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। इस जगत को सदा अधिकारी की आवश्यकता है। पदाधिकारी क्या है? जब तक पद है तब तक सेवा करेगा, ये मेरी सेवा है, मेरा है। जैसे ही पद से निकला तो उसके उस सेवा की सामने गलती से भी नहीं देखेगा। जगत को पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं, जगत को सदा अधिकारी की आवश्यकता है। क्योंकि सेवा ये हमारा टेम्परवरी धर्म नहीं, सेवा हमारा सदा के लिए धर्म है। सो वास्तविक सेवक की इस दुनिया को आवश्यकता है। और मुझे कहने दो, गीता बोलने वाला कृष्ण, इस कृष्ण से बड़ा सेवक और कौन है? कृष्ण से बड़ा सेवक कौन? राजसूय सभा में अपनी सारी भगवत्ता, अपना सारा ऐश्वर्य, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिसकी आंखों के इशारे पर चलती हैं, भ्रिकुटी भंग मात्र से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चलते हैं, वो भगवान कृष्ण राजसूय सभा में साधु संतों के, अतिथियों के चप्पल उठाते, अतिथियों के जूठे पत्थर बर्तन उठाने का काम ये गीता बोलने वाला कृष्ण कर रहा था। सच्चे सेवक की दुनिया को आवश्यकता, सच्चा सेवक गीता बोलने वाला कृष्ण है। अखिल ब्रह्मांड नायक, आप इसकी सेवकाई तो देखो। पूरी दुनिया का स्वामी अर्जुन का रथ हाँक रहा है। हमारे चैतन्य चरितामृत में कथा है, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए, किसी एक मंदिर में पहुंचे तो एक ब्राह्मण गीता को हाथ में पकड़कर रात दिन रो रहा था। तो महाप्रभु को लगा कि ये गीता का जानकार है, ये गीता का पंडित होगा,
गीता को घोल कर पी गया होगा, जैसे आप लोग बिल्कुल घोल कर पी गए हो, वैसे गीता को घोल कर पी गया होगा। महाप्रभु ने पूछा, ब्राह्मण ये आप गीता के मर्म को जानते हो, आखिर आप रो क्यों रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि महाप्रभु मैंने गीता को खोला ही नहीं है, पढ़ने की बात तो दूर रही, गीताનું પૂઠું આવે ને એ પૂઠું ફેરવું જ નથી, ગીતા केवल हाथ में पकड़ कर। तो बोले इतना रो क्यों रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने इतना ही कहा, गीता मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जब इस गीता को हाथ में पकड़ता हूँ और कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते हुए इस फोटो में देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि इतना बड़ा ईश्वर, इतना बड़ा स्वामी अर्जुन का रथ चला रहा है। मुझे आपसे जो कहना है, भगवत गीता जिसके मुख से निकली है वह योग योगेश्वर भगवान कृष्ण सर्जक भी है, रक्षक भी है, पोषक भी है और सेवक भी है। और अब पॉइंट पर आ जाऊं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रक्षक, सेवक, पोषक और सर्जक कृष्ण है, तो कृष्ण में और कृष्ण के मुख से निकली हुई भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड भगवत गीता, ये दोनों एक है। तेने वांगमय मूर्ति, ये भगवत गीता भगवान की वांगमय मूर्ति है। गीता के प्रथम 5 अध्याय भगवान के 5 मुख आपने सुने, और फिर किस प्रकार से भगवत गीता का एक अध्याय भगवान का वक्षस्थल और चरण और ये वो सब कुछ। भगवत गीता जो है ये कोई साधारण चौपड़ी नहीं, हम गुजराती में कहूं तमने जामशे, आ भगवत गीता कोई साधारण चौपड़ी नहीं। आ भगवत गीता कोई साधारण चौपड़ी नहीं, भगवत गीता मारा कृष्णनी खोपड़ी छे। आ चौपड़ी नहीं, ये कृष्ण की खोप, भगवान ने अपना पूरा जान लगा दी श्रीमद् भगवत गीता, अपना सारा भगवान के अंदर जो ज्ञान था, जो सार था, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में दे दिया। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि ये कृष्ण, ये चौपड़ी नहीं, कृष्ण की खोपड़ी है, वो कृष्ण ने अपना पूरा लुटा दिया गीता में। सो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कृष्ण सर्जक, रक्षक, पोषक और सेवक है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी इस दुनिया के लिए सर्जक है, भगवत गीता भी इस संसार के लिए रक्षक है, भगवत गीता भी दुनिया के लिए पोषक है और भगवत गीता भी दुनिया के लिए सेवक है।